मेजरली मैक्स वैशाली में ही काम करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ईश्वर नर्सिंग होम में अपना ओपीडी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी जो इंसिडेंस है वो बढ़ रही है, और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। एक तो प्रिवेंशन वाली बात है, और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि भाई इसका इलाज भी सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ हर जगह अवेलेबल नहीं होते। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम जितना मैक्सिमम एरिया है उसको कवर कर पाएँ और वहाँ के लिए वहाँ के महिलाओं के लिए अवेलेबल रहें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि हर सेकेंड वेडनेसडे को डॉक्टर हिना यहाँ पे आया करेंगी, और जब भी ज़रूरत होगी या जब भी हमें लगता है कि कुछ हमें कैंप करना है, जो भी करना है, तो हम मैं भी आऊँगी। और आज हमने ओपीडी शुरू करी है, और आज हमने फ्री कैंप करी है, और इसमें करीब 20-25 महिलाओं को हमने देखा है। इसी वजह से हमें यहाँ पहुँचने में भी देरी हुई है। तो आप जानते ही हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है महिलाओं को जो होता है वो कॉमनेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। और हमने जो देखा है अपने देश में, जो देख रहे हैं हम, और जो कि थोड़ी सी चिंताजनक विषय ये है कि हम यंग लोगों में काफ़ी ये कैंसर देख रहे हैं, खासकर कि जो 40 साल से कम वर्ष की महिलाएं हैं उनमें ये देखने को मिल रहा है। और जो विदेश में जो 7% इंसिडेंस होता है कैंसर का यंग लोगों में, हमारे देश में वही बढ़कर 15 to 20% है, जो कि एक ज़रूर चिंता की विषय है। तो हम चाहते हैं कि हम जितनी जल्दी इस चीज़ को पकड़ें उतना ही अच्छा आउटकम होता है। जागरूकता की बहुत कमी है। महिलाएं वेट करती है कि भाई ब्रेस्ट में गांठ है, गांठ में दर्द नहीं है, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमनेस्ट सिम्टम होता है, लेकिन सामने आते नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ का पता नहीं चलता, और जब तक हमारे पास आते हैं तो काफ़ी एडवांस हो चुका होता है, और उसमें फिर जो विकल्प होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो जितना हम इस चीज़ को अर्ली पकड़ेंगे और जितनी जागरूकता फैला पाएंगे, जितना हम महिलाओं को बताएंगे कि अपने आप को जांचना कितना ज़रूरी है, जिसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसको नियमित रूप से करना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो यही चीज़ डॉक्टर हिना यहाँ पर इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन करना चाहेंगे कि भाई अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में जागरूक हो, ताकि जल्दी से जल्द इस बीमारी का पता लगा पाएँ और उसका इलाज अच्छे तरीके से हो पाए। मैडम, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम जो होता है वो तो होता है गांठ, जो कि पेनलेस गांठ। पेन ना होना एक तरह से इसकी एक वो है, खामी है, क्योंकि जिसकी वजह से लोग आते नहीं। अगर दर्द होता है तो वैसे ही पहले चले जाते। तो आपके सवाल का जवाब है कि ये किस तरह से होता है, इसका किसी को कोई इसका रीज़न कोई नहीं है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। जैसे कि अगर हम कहें कि दूध पिलाना, बच्चे को जल्दी पैदा होना, जल्दी पीरियड्स होना इज़ अ हाई रिस्क फैक्टर। देर से पीरियड्स बंद होना, ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हार्मोन का एक्सपोजर हो जाता है, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। वजह कोई नहीं कह सकता, रीज़न नहीं मिला। तो हम कहते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल। इन चीज़ों को मिला जुला के जो एक है ना, जिसका हम सबके अंदर ऑन्कोजीन्स होते हैं, कैंसर के जीन्स होते हैं, और एक ट्यूमर प्रोमोटर जीन होता है, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। तो इनका बैलेंस बहुत बढ़िया चलता है जब तक कि आपका जो ट्यूमर प्रोमोटर जीन है वो सप्रेसर जीन पे हावी नहीं हो जाता। वो भी क्यों? मल्टीपल इंसल्ट्स की वजह से, जो हमारे एनवायरनमेंट से आता है, जो हमारे खाने पीने से आता है, जो पानी के रास्ते से या फिर एयर के रास्ते से, इन सब चीज़ों के रास्ते से जो होता है, इसका एक इंटरेक्शन होता है, जिससे कि कभी कभी वो बैलेंस टिल्ट हो जाता है ना। तो और आपने पूछा कि सिर्फ दवाइयों से, देखिए ब्रेस्ट कैंसर का इलाज विदाउट मेडिकेशन हम प्राइमरीली किस तरीके से रोक सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, ऐसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। जैसे कुछ कैंसर है जिसमें कि आप वैक्सीन से रोक सकते हैं, तो अभी तक ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जिससे प्री स्टेज में अगर है तो कोई ऐसा नहीं है कि घरेलू इलाज हो, कुछ खास चीज़ों को? देखिए, हमने जो देखा है ना, हमने तो बहुत अभी हमारे परसों ही पेशेंट आई थी जिनका कि जो है कैंसर है, वो भी बहुत अर्ली नहीं है। तो उनसे हमने कहा कि देखिए, आपका पहले कीमोथेरेपी होगा, उसके बाद सर्जरी होगी, उसके बाद रेडिएशन होगा। लेकिन उन्होंने कहा देखिए, हमने तो बाबा रामदेव ने कह दिया कि आपको सर्जरी नहीं करानी है। तो हम ऐसे नहीं चल सकते। हमारा एक कायदा होता है, जैसे हर पैथी का एक कायदा होता है, हमारा भी एक कायदा होता है, उसी कायदे से चलते हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली जो देखा, वो भी हमारे पास कल ही आई थी वो महिला। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत पता होना चाहिए कि कब कैसे क्या करना है, कहाँ किससे मिलना है। वो उन्होंने गलत बताया था बाबा रामदेव।
देखिए हम तो कहेंगे गलत इसीलिए क्योंकि हमने जो देखा है स्टेज 2 को स्टेज 4 होते देखा है और स्टेज 1 को स्टेज 3 होते देखा है। तो हमारी यही कोशिश रहती है, हम जागरूकता क्यों पैदा करना चाहते हैं क्योंकि आज भी हमारे देश में 60-70% एडवांस स्टेजेस में आते हैं, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। आपके पास लेट आते हैं आप? लेट आते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। पेन नहीं होता, दिखाते नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वो शाइनेस की होती है कि वो जा ही नहीं पाते हैं।